हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गांव गांव में घूम करके मतदाता मालिकों से अपील करते हैं अपने प्रत्याशी के पक्ष में, और देश के हालात के बारे में हम लोग बता भी रहे हैं। जनता मतदाता मालिक इस बात को समझ भी रहे हैं और हमारे प्रत्याशी श्रीमती अर्चना रविदास के पक्ष में बेमुखब से अपने कीमती वोट डालने का काम कर रहे हैं, करेंगे। सैनिक स्कूल जैसे पढ़ाई में पढ़ते हैं तो आज भी हमारे क्षेत्र के बच्चे कल दिल्ली जैसे उच्च संस्था में बैठते हैं, लेकिन आज हमें अपने आप में एक बहुत कंडम मैटर है। आप हम लोगों से भूल चूक हो गई कि हम अपने प्रत्याशी, एक अच्छे प्रत्याशी अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए अच्छे प्रत्याशी को सिलेक्ट नहीं कर पाए। ये जम्मू वासियों के लिए बहुत बड़ी ग्रेट खुशी की बात है, क्योंकि पहले के जो प्रत्याशी होते थे वो पैरासूट से आते थे और उतर जाते थे, तो उनमें समस्याओं को समाधान होना बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन आज ही हम लोग पूरे जम्मू वासियों के लिए बहुत ग्रेट हैप्पीनेस मैटर है कि आज हमारे स्थानीय प्रत्याशी श्री अर्चना रविदास हमारे अंदर उपलब्ध है। इससे हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी इजीली तरीके से समाधान कर सकते हैं। लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? हम तो ये नहीं समझते हैं कि अपना देश के सबसे हम महान या वरिष्ठ को हम महान मतदाता मालिकों को हम लोग मानते हैं, जो कि देश के नागरिक ही महान होते हैं। महान नेता से महान नागरिक हैं और मतदाता मालिक। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ पांडे इस वक्त मैं चकाई में मौजूद हूँ और हमारे साथ आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं और जिला महासचिव जी हैं बात करने के लिए लोकसभा चुनाव पर। तो लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे, ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में जा करके और किस तरह से वोट मांग रहे हैं, जनता से क्या अपील कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं? हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गांव गांव में घूम करके मतदाता मालिकों से अपील करते हैं अपने प्रत्याशी के पक्ष में, और देश के हालात के बारे में हम लोग बता भी रहे हैं। जनता मतदाता मालिक इस बात को समझ भी रहे हैं और हमारे प्रत्याशी श्रीमती अर्चना रविदास के पक्ष में बेमुखब से अपने कीमती वोट डालने का काम कर रहे हैं, करेंगे। लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? हम तो ये नहीं समझते हैं कि अपना देश के सबसे हम महान या वरिष्ठ को हम महान मतदाता मालिकों को हम लोग मानते हैं, जो कि देश के नागरिक ही महान होते हैं। महान नेता से महान नागरिक हैं और मतदाता मालिक हैं। चलिए हमारे साथ जिला महासचिव, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका भी स्वागत सर। आपको भी स्वागत हो। कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं? हम लोग हर संभव से प्रयास कर रहे हैं और जहाँ तक ले हो सके हम लोग की सारी टीम और राष्ट्रीय जनता दल की पूरे समाज, पूरे परिवार स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये स्ट्रगल, ये मेहनत हमको 4 तारीख को देखने को मिलेगा। और हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर सोसाइटी से, हर वर्ग से मिलने का काम कर रहे हैं, और हर समाज से हमें पूर्ण विश्वास है और हमें इस विश्वास की शंका जताई जा रही है कि हमें पूर्ण बहुमत से हमारी कैंडिडेट, हमारी प्रत्याशी की जीत होगी। तो जनता के बीच में आप लोग क्या मुद्दा कर रख रहे हैं, क्या चीज़ बोल करके अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? देखिए, ये जो 10 साल का कार्यकाल था, उनमें हमारे जो संसदीय क्षेत्र से जो चैलेंजेस थी, चुनौतियाँ थी, वर्तमान के संसद ने उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाए। आज हम एक जम्मू जिला, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है जहाँ पे लोग, यहाँ के लोगों को केंद्रीय विद्यालय यानी सैनिक जैसे स्कूल में पढ़ने के बच्चों को सुविधा नहीं मिलती है। आज इस 10 साल के कार्यकाल में हमारे वर्तमान के सांसद इस चीज़ को लाने का काम नहीं किए हैं। आज वो तो बोल रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय बनवा रहे हैं। केंद्र विद्यालय बना रहे हैं, लेकिन आज हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके अंदर ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छुपी है। अगर आज वो बच्चा सैनिक स्कूल जैसे पढ़ाई में पढ़ते हैं तो आज भी हमारे क्षेत्र के बच्चे कल दिल्ली जैसे उच्च संस्था में बैठते हैं। लेकिन आज हमें अपने आप में एक बहुत कंडम मैटर है। आप हम लोगों से भूल चूक हो गई कि हम अपने प्रत्याशी, एक अच्छे प्रत्याशी अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए अच्छे प्रत्याशी को सेलेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत से, और हमें विश्वास है कि आज जो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीम लालू यादव जी, आज हमारे जो प्रत्याशी अर्चना रविदास को जो उपलब्धि किए हैं, ये जम्मू वासियों के लिए बहुत बड़ी ग्रेट खुशी की बात है। क्योंकि पहले के जो प्रत्याशी होते थे वो पैरासूट से आते थे और उतर जाते थे, तो उनमें समस्याओं को समाधान होना बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन आज ही हम लोग पूरे जम्मू वासियों के लिए बहुत ग्रेट हैप्पीनेस मैटर है कि आज हमारे स्थानीय प्रत्याशी श्री अर्चना रविदास हमारे अंदर उपलब्ध है। इससे हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम अपने छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी ईजिली तरीके से समाधान कर सकते हैं।
खबर हम लोगों को ये भी मिला था कि तेजस्वी प्रसाद जी चकाई आ रहे हैं, तो रद्द किस कारण से हो गया प्रोग्राम? है वो उसको आगे सूचना दिया जाएगा। हम लोग चांसेस हैं कि डायरेक्ट छक्का मारने का, वो आपको पता चल जाएगा। समय आने के बाद सब चीज़ को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जमुई में क्या क्या विकास हुआ है? 2 टर्म चिराग पासवान सांसद रहे, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे थ्योरी से और हमारे एटोलॉजी से जमुई कोई विकास नहीं हुआ। अगर आप एक थ्योरी जम्मू की संसदीय क्षेत्र में दौड़ाइएगा तो आपको कुछ पता नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमारे देश में 83% युवा पाए जाते हैं। आज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से 85% ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं। आज हमारे संसदीय क्षेत्र जमुई में इंडस्ट्री का निर्माण होनी चाहिए। आज हमारे क्षेत्र में केंद्र से कितने निवेश हुआ, कोई इसका आता पता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार सारे जमुई की वासी अपने लोकल प्रत्याशी पर सब वोकल हो गए हैं, यानी लोकल के प्रत्याशी पर वोकल हो गए हैं। और इससे हमें जमुई के वासियों पर पूर्ण विश्वास है कि इस बार जीत पक्की है। चकाई को 1991 से अनुमंडल बनाने का मांग किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 1991 से मांग किया जा रहा है, लेकिन कोई अच्छी प्रत्याशी ना मिलने के आधार पर इस चीज़ को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। आज हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी अर्चना रविदास जब जीत कर सदन पहुंचेगी, लोकसभा पहुंचेगी, तो इस चीज़ चकाई क्षेत्र के लिए अनुमंडल बनाने के काम करेगी वो। आपके प्रत्याशी अर्चना कुमारी रविदास अगर चुनाव जीतते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, तो क्या क्या कार्य करेंगे? पहला कार्य क्या रहेगा? पहला कार्य वही रहेगा। देखिए, कोई भी समाज में सबसे पहला कार्य हमारे नज़रिए से ये होनी चाहिए कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन डेवलप किया जाए। जब बच्चे एजुकेशन डेवलप होंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो हर चीज़ों का समस्या समाधान होगा। या वो कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में बच्चे कामयाब होंगे। तो इसलिए हमारे नज़रिए से और हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर वो जीत के जाती संसद, तो जमुई संसदीय क्षेत्र के लिए एजुकेशन, हायर एजुकेशन के डेवलप पर थोड़ी ध्यान दी जाए, और यही विकल्प रहेगा। स्वास्थ्य की सुविधा जो है चकाई में और जमुई जिले के अंदर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य तो आपको खुद पता होगा, और दिन ब दिन सोशल मीडिया पर ये बिल्कुल काफ़ी तेज़ी गति से वायरल होता है कि स्वास्थ्य की क्या कंडीशन है। पीड़ित परिवार, शोषित, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, ST, SC, अल्पसंख्यक लोग, जिनकी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल वीक है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, किसी तरह से अपना काम चलाते हैं, लेकिन बिल्कुल ठप है। लेकिन ये प्रत्याशी को अगर कोई भी हमारे संसदीय क्षेत्र से अगर कोई भी पीड़ित परिवार कुछ भी होते हैं, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे वर्तमान के सांसद को होता है। लेकिन इस चीज़ को उन्हें केयर नहीं किए, और मैं आने वाले जब हमारे प्रत्याशी अर्चना रविदास चुनाव जीतेगी, तो इस चीज़ को ज़रूर फुलफिल करेगी जमुई संसद क्षेत्र की जनता के लिए। बाहरी बनाम भीतरी का बात कर रहे हैं, अंदर का जो कि घर का प्रत्याशी, इससे कितना लाभ होगा? देखिए, घर का प्रत्याशी होने से छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमें बोले ना, इससे पहले मैं बता चुका कि पहले के जो प्रत्याशी थे वो आते थे पैराशूट से और पैराही सूट से निकल जाते थे। लेकिन स्थानीय प्रत्याशी होने के आधार पर हमें बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। छोटी छोटी समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें कोई डिफ़िकल्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ देखिए, अभी बात की है कि वो रईस अख्तर मिसबाही, जिला महासचिव हैं RJD के जमुई के। तो हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद।